first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मूव और भी आइटम्स होंगे वहाँ पर आप उसको प्लेस कर लोगे। जब आप फर्नीचर लेआउट पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पर हम एक टैगिंग दे सकते हैं, वहाँ पर हम एक टैग इंक्लूड कर सकते हैं। सेलेक्ट स्केल एंड रोटेट। देन मूव। ऑब्जेक्ट का कलर बहुत ध्यान से रखना। देन मूव। तो अब मुझे पता है ना कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, इस डिटेल्स को ड्राइंग्स में इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड ही होगा ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हमको हर एक चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी है, हर एक डिटेल्स वहाँ पर इंक्लूड करना है स्टैंडर्ड के बेसिस पे, उनके साइजेस के बेसिस पे। ठीक है, टैग लगा सकते हो। फिर आपको वहाँ पर मेंशन करना है कि अगर हमने ये दिया है पार्ट तो हमारे पास ओवरऑल कितना स्पेस बच रहा है। एक और मेथड है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब फर्नीचर लेआउट पे काम करते हैं तो फर्नीचर को टैग कर देते हैं। जैसे कि उनको मालूम है कि हमें काम करना है यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, उसको मार्क कर देंगे। मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि ड्राइंग्स के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये भी करते हैं, ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये टैग दे दिया उन्होंने और एक बहुत सिंपल सा कोड वहां पे डाल दिया ए के नाम से। दिस वन इज डिटेल ए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर हम इसकी बात करें, ड्राइंग्स के अंदर मार्किंग करना ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दोनों पार्ट को इसीलिए सेपरेट करा गया है, आर्किटेक्चर पार्ट को और इंटीरियर पार्ट को, इसलिए सो दैट हम इंटीरियर की डिटेल्स इंटीरियर में देंगे और आर्किटेक्चर की डिटेल्स आर्किटेक्चर में देंगे। अगर मैंने इसको मार्क कर दिया, इट मीन्स कि मुझे इस वैनिटी की डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, और वैनिटी की डिटेल्स अगर हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारा इंटीरियर का पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहाँ पर क्या पार्ट हमें देना है, कौन सी डिटेल्स इंक्लूड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फर्नीचर लेआउट में क्या करना है, ओवरऑल फर्नीचर्स हमें इंक्लूड करने हैं, पॉइंट नंबर 1, और वहाँ पर जो फर्नीचर्स हमने मेंशन करा है उस फर्नीचर की डिटेल, मतलब कि स्पेस प्लानिंग, फिर वहाँ पर बताना पड़ेगा क्या साइजेस हैं आपने जो ड्राइंग्स के अंदर मेंशन करे हैं, उनकी स्पेसिंग से लेके हर एक चीज़ आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है कि फर्नीचर लेआउट में हर एक फर्नीचर स्टैंडर्ड साइजेस पे होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, डेकोरेटिव ब्लॉक्स का यूज़ नहीं करना है, आपको डिज़ाइन करके वहाँ पर प्लेस करना है, और स्पेस प्लानिंग का एक पार्ट आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये बात होगी हमारी फर्नीचर लेआउट की। अब वो चाहे बाथरूम हो, किचन हो, ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, या फर्स्ट फ्लोर का होगा तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम प्रोसेस, मतलब कि एक शीट होती है, आपको सारी डिटेल्स अपनी शीट के अंदर इंक्लूड करनी है। शीट मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वर्किंग के लिए सभी लोगों की इस शीट के अंदर। तो अगर हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर है तो आप वहाँ पर